आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इस मौर्यकालीन गुफा को नष्ट करना चाहते हैं। जो कोंडानी बौद्ध गुफा है ये मौर्यकालीन गुफा है, BC 200 में उसका निर्माण हुआ है। जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका संशोधन किया है। ये गुफा बहुत महत्वपूर्ण गुफा है और बौद्ध धर्म मुंबई इलाके में मौर्य काल में ही पहुंच गया था, इसका ये पुरातात्विक प्रमाण है। तो हो सकता है ब्राह्मणवादी लोग इस मौर्यकालीन अवशेष को शायद इसीलिए डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म मौर्य काल में ही पहुंच गया था, इसका सबूत लोगों को न पता चले। तो कोंडानी की बौद्ध गुफा का जो चैत्य है वो तोड़ा गया है। और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। और मुंबई इलाके में हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो मुंबई इलाके के लोगों को मैं सूचित कर रहा हूं कि आने वाली 19 जुलाई को सायन, मुंबई के सायन स्थित जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, वहां पर हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में हम मोर्चा लेकर जा रहे हैं। कोंडानी बौद्ध गुफा को बचाने के लिए ये मोर्चा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिस्ट्रॉय कर रही है, इसके विरोध में मोर्चा है। वहां जाने के बाद ये जानकारी मिली कि बिल्कुल उसी गुफा के नीचे डैम आ रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जहां प्राचीन धरोहर है वहीं पर डैम कैसे आता है। तो क्या नीचे से पानी ऊपर से डिस्ट्रॉय करना, क्या ये पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करने की तो साजिश नहीं है। विकास चाहिए, मगर संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके कोई विकास हो सकता है, यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले 19 जुलाई को मुंबई के सायन स्थित कार्यालय पर हजारों की संख्या में विरासत बचाने के लिए ये मोर्चा है और उसकी जोर शोरों से तैयारी करनी है, मीटिंगें लेनी है, समाज को बताना है, क्योंकि अपनी विरासत इसलिए खतरे में है कि आम लोगों को कोई बता नहीं रहा है। और जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, उन बुद्धिजीवी वर्गों को इन विरासत के प्रति संवेदना हो तो आम लोगों को पता बताएंगे। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि कार्ला गुफा के सामने जो मंदिर बनाया गया है, तो वो प्रशासन का रोल क्या रहता है। एक तो मंदिर बनाने देते हैं और जब मंदिर बन जाता है तो प्रशासन बोलते हैं कि आपकी बात सही हो सकती है, मगर यह धार्मिक मामला है, इसलिए सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। कार्ला गुफा का जो चैत्य ग्रह है, ये दुनिया का अजूबा है।
वहां लकड़ी का स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। लकड़ी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है गेट के सामने, वो आज भी वहां है। हजारों वर्ष का लकड़ी का स्ट्रक्चर आज भी वहां है। उसके पोर्च में लोग इकट्ठा होते थे। व्रत वैभव बहुत विशाल था। और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अनुसार मैं दावे से कह रहा हूं कि कार्ला का जो मंदिर बना हुआ है, इसका समाधान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद कर सकता है। जो अज्ञानी लोग हैं, उन अज्ञानी लोगों को समझा सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निर्मित उसी के लिए हुई है कि विवाद न हो, मगर ये ऐसा ही विवाद पैदा कर रहा है। वहां बकरे की बलि दी जा रही है, मुर्गियों की बलि दी जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मित्र थे केसी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, और उन्होंने किताब लिखी है देवळांचा धर्म की धर्माची देवळे। धर्म के मंदिर या मंदिर के धर्म। उस किताब में प्रबोधनकार ठाकरे अर्थात केसी ठाकरे ने मान्य किया है कि शंकराचार्य के प्रभाव में आकर या शंकराचार्य आतंकवादी शंकराचार्य ने हिंसा अभियान चलाकर बौद्धों के विहारों पर कब्जा किया, और उन्होंने भर्त्सना तक किया कि जिस बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, मैत्री का प्रचार किया, उसी बुद्ध के सामने जानवरों की बलि चढ़ाई जाएगी। और उनके ही प्रभाव से कायस्थ लोग और बैकवर्ड कास्ट के लोगों में इस बात की जानकारी हुई। केसी ठाकरे का ये किताब और ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। मगर कार्ला का मंदिर कब बना, एकवीरा मंदिर कब बना? तो कार्ला का एकवीरा मंदिर 1866 को बना, 1866 में बना। अब हम 2025 में हैं। तो पूरे देश भर में बौद्ध विरासत की खोजबीन शुरू हो गई, जगह जगह एक्सकवेशन होना शुरू हो गया, बौद्ध स्थलों को ढूंढना शुरू हो गया। तब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में भय पैदा हो गया कि कार्ला भाजा का इतिहास सामने अगर आ जाएगा, उनके अभिलेख पढ़े जाएंगे और उनके रिपोर्ट जब प्रसिद्ध हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि उनका मूल धर्म बौद्ध धर्म है, तो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया के तौर में 1866 में कार्ला गुफा के सामने एक मंदिर का निर्माण किया। एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है मिस्टर नेवेल, उन्होंने उस जगह का सर्वे किया और उसके संदर्भ में अपने रिसर्च किताब में लिखा कि मूलतः सम्राट अशोक का एक स्तंभ था जो किसी कारणवश टूट गया था, और अशोक का जो लायन पिलर था कार्ला के सामने खड़ा है, मगर और एक लायन पिलर था जो बरामदे में था, सामने वाले स्पेस में खड़ा था, वो किसी कारण टूट गया था। तो जो उसका निचला हिस्सा बचा हुआ था, उसी निचले हिस्से को देवी में परावर्तित किया और उसको आज एकवीरा के नाम से पूछते हैं। साउथ इंडिया की एक बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट है श्री पद्मा, उनका यह कहना है कि ब्राह्मणवादी लोगों ने बौद्ध देवी देवताओं को
एसिमुलेट किया और महामाया को ही एकवीरा के नाम से जाना जाता है। और मुंबई प्रांत में जो कोली लोग हैं, जो फिशरमैन है, उनके नाम में कोली शब्द है। और कोली शब्द, एक कोली कौन है? तो कोली एक गणसंघ की प्रजाति थी, गणसंघ को मानने वाला एक गणसंघ था। बुद्ध शाक्य थे और बुद्ध की जो माता थी वो कोली गणसंघ की थी। तो उस कोली लोगों का एकवीरा के साथ कनेक्शन होना स्वाभाविक है। मगर ब्राह्मणवादी लोग परशुराम के साथ एकवीरा को प्रस्तुत करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। परशुराम तो ब्राह्मण है, हिंसक पात्र है। मगर श्री पद्मा की अगर बात को मान लिया जाए, वो निर्विवाद इतिहासकार है, आर्कोलॉजिस्ट है, तो एकवीरा का उगम बुद्धिज्म के अंदर है और महामाया को ही एकवीरा के नाम से लोग पूछते हैं। ये सच है, तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। बौद्ध गुफा के सामने पूजने की बजाय वो अलग जगह उनको शिफ्ट किया जा सकता है। और हमें हमारे भाइयों के साथ लड़ना भी नहीं है। अभी कोली लोगों में ये बात स्वीकार्य हो गई है कि कोली लोग भी बुद्धिस्ट लोग हैं। मगर लॉकडाउन के पीरियड में आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा किसी आदमी को सुपारी दिया और बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुआ था। मगर सुपारी जिसको दी गई वो आदमी पकड़ा गया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, सुपारी देने वाला बच गया, उसके ऊपर कोर्ट केस होनी चाहिए। तो एकवीरा का मंदिर जो है वहां से शिफ्ट करना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत का प्राचीन इतिहास बचाने का मुद्दा है। इसमें जातीय झगड़ा लगाने का कोई मुद्दा नहीं है। और सारी अथॉरिटी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही विवाद बढ़ा रहा है। जुन्नर की गुफाएं देखिए, जुन्नर की गुफाएं हिनयानी गुफाएं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गुफाएं वहां है। लॉकडाउन के पीरियड में और नई गुफाओं को ढूंढा गया, मगर अभी तक उनका उत्खनन नहीं किया गया। वहां एक चैत्य गृह है, वहां भिक्षु निवास है, कमरे है, और बीच में बड़ा चैत्य है। उस चैत्य को खरोच कर मिटा दिया गया और उसको थोड़ा आकार उकार देकर उसको श्री गणेश के नाम से, गणपति के नाम से जुन्नर गुफा में पूजा जा रहा है। और वहां पंडा बैठा हुआ है। ये कब हुआ? बाजीराव के समय में हुआ। पेशवा ने किया। गणेश, गणपति, विनायक ये बुद्ध के ही नाम है। सधर्म पुंडरीक सूत्र में बुद्ध को विनायक और महाविनायक कहा गया है। पाली में बुद्ध को शास्ता कहा है, तो अन्य साहित्य में बुद्ध को विनायक और महाविनायक भी कहा है। शास्ता का ही दूसरा शब्द विनायक और महाविनायक है। मगर अभी उस गुफा के नीचे आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणवादी लोगों ने हॉल बनाए, रहने के लिए धर्मशालाएं बनाई। क्या भारतीय पुरातत्व विभाग से परमिशन लिया? यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ही उस जगह पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए, इसके लिए उनको मदद किया। और जो मनोहर भिड़े है, वो मनोहर भिड़े के द्वारा
बड़े पैमाने पर जुन्नर की गुफाओं पर कब्जा किया गया है। ब्राह्मणों को डर है कि जुन्नर की गुफा में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। ये बात कुर्मी मराठा लोगों को और देश भर के कुर्मी लोगों को अगर पता चल जाएगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट गुफा में कैसे पैदा हुए, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म के साथ कनेक्शन है क्या, ये बात देश भर के ओबीसी लोग ढूंढेंगे, कुर्मी लोग ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद पता चलेगा कि दूसरा राज्याभिषेक बौद्ध शाक्त पद्धति से किया, बौद्ध परंपरा से किया, तो लोगों का यकीन हो जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पैदा होना बौद्ध गुफा में, और उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक शाक्त पद्धति से करना, ये कंफर्म हो जाएगा कि जुन्नर गुफाएं बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के लोग भवानी बोलते हैं, जय भवानी। भवानी यह भव चक्र को पार करने वाली, भव को पार करने वाली तारा। तो इसलिए हमारी परंपराएं अलग नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की परंपराएं एक ही है और बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई। तो कोकण रीजन में, बॉम्बे रीजन में जो समस्त बौद्ध गुफाओं को जो खतरा महसूस हो रहा है, वो खतरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से हो रहा है। महाड़ में देखिए, महाड़ जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तालाब का सत्याग्रह, यहां मनुस्मृति दहन वहां कराया था। वहां एक प्राचीन बौद्ध गुफा है, लगभग 2000 साल पुरानी। विधर्मी लोगों ने योजना करके अंदर का स्तूप तोड़ा है। पहाड़ी की ऊंचाई पर गुफा है और उस गुफा में के अंदर का स्तूप छन्नी हथौड़े से तोड़ा है और उस स्तूप को ऊपर से नीचे धकेल दिया है। केवल स्तूप जमीन के नीचे आ गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या है? जो एक स्वायत्त संस्था है, उस स्तूप को उठाकर वो उस जगह ले जाए जहां से वो गिरा है और उसको पुनर्स्थापित करे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? चिपलून में एक बौद्ध गुफा का सामने लोगों ने मकान बना लिए, होटल बना लिए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। तो कोकण रीजन में और मुंबई रीजन में जो बौद्ध गुफाओं को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, प्लान करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। और इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 19 जुलाई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सायन कार्यालय पर बड़ा विशाल मोर्चा हम लोग लेकर जाने वाले हैं, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तो सभी लोगों को सूचना है कि 19 जुलाई की तैयारी करो। और आने वाले 31 अगस्त को, 19 जुलाई के बाद अगस्त महीना आएगा, आने वाले 31 अगस्त को नागपुर स्थित जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, कार्यालय है, उसके ऊपर विदर्भ रीजन का बहुत बड़ा मोर्चा हम लेकर जाएंगे। अब बारिश का मौसम है, वर्षावास भी है और बुद्धिस्ट लोग वर्षावास में ग्रंथ पठन करते हैं। महाराष्ट्र में बुद्धा और उनका धम्म पढ़ते हैं। मगर नागपुर के आसपास में बौद्ध गुफाएं उनको नहीं ढूंढते।
उनको जाकर उसका अध्ययन नहीं करते, वहां जाकर बुद्ध को वंदन नहीं करते। कुही तहसील है नागपुर के पास, कुही तहसील में एडम जनपद था, 80 का जनपद, और वहां बुद्ध काल का एक स्तूप है। यानी विदर्भ में बुद्ध के ही समय में बौद्ध धर्म पहुंच गया था, इसका वो निशानी है। और एडम में, अब वो गांव है एडम, जहां पर स्तूप मिला है उसके बगल में ही एक जनपद मिला है, जनपद यानी विकसित नगर, और उसके अंदर इतनी सामग्री मिली है, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अमरेंद्र नाथ को 1992 को वहां उत्खनन हुआ और मिस्टर अमरेंद्र नाथ ने उसका उत्खनन किया, और वो सामग्री नागपुर के एएसआई के संग्रहालय में शिफ्ट की है। मैं उसे कुछ वर्ष पहले देखने गया था, तो वो सामग्री गोडाउन में रखी गई है। तो मैंने उस अधिकारी को पूछा, क्या इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिखा नहीं रहे? तो उन्होंने ये कहा कि इस सामग्री को रखने के लिए यह संग्रहालय अधूरा है, इसके लिए बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी होगी, नई बिल्डिंग खड़ी करनी होगी। इतनी सामग्री एक साइट पर विदर्भ में मिली है। अमरेंद्र नाथ बाद में डायरेक्टर जनरल बन गए, उत्खनन हो गया, टू वैलम का रिपोर्ट पब्लिश हो गया है, सार्वजनिक हो गया है। मगर जहां पर स्तूप है तथागत बुद्ध का, वहां पर आज की तारीख में वो जो किसान है उस स्तूप के ऊपर खेती करता है, 92 से कर रहा है। तो नागपुर के भाइयों को, बहनों को करबद्ध विनती है कि आपके जिले में कुही तहसील में ये जो एडम स्तूप है, इस वर्ष इसको बचाना है, इसका अंतिम फैसला करना है। क्या नागपुर में आरएसएस का ऑफिस है इसलिए एएसआई के लोग, क्या नागपुर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय भारत के संविधान के निर्देश पर चलने की बजाय क्या नागपुर के आरएसएस कार्यालय से मोहन भागवत के इशारे पर चलता है? क्या हम देखेंगे। 31 अगस्त को हम पूछेंगे। 92 को उत्खनन हो गया, बुद्धा का स्तूप मिला बुद्ध काली, और अभी तक उस स्तूप को नागपुर जिले का कलेक्टर किसान को मुआवजा देकर उस जमीन को खरीदकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंडओवर नहीं कर रहा है। क्या कलेक्टर को संविधान ने जो पावर दिया है उस पावर का वो यूज करने की बजाय क्या नागपुर स्थित जो आरएसएस के भागवत है उनके इशारे पर काम कर रहा है? क्या कलेक्टर पूछेंगे। अब सहने की सीमा हो गई है, इसलिए आने वाले 31 अगस्त को विदर्भ में 11 जिले हैं, सभी जिलों से तैयारी करके भारी संख्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय पर हमें मोर्चा लेकर जाना है। बातें बहुत हो गई, भाषण बहुत हो गया, एक्शन का समय आ गया है। विरासत को बचाना है तो नागपुर में आने वाले 31 अगस्त को विशाल मोर्चा होगा, इसमें सभी लोगों को शरीक होना है। और तैयारी करके हम करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचना है कि मुंबई रीजन में 19 जुलाई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय पर, साइंस स्थित कार्यालय पर मोर्चा लेकर जाना है। मुंबई और कोंकण रीजन के लोगों को तैयारी करनी है। और
31 अगस्त को नागपुर में तैयारी करनी है। तो कुही का जो मुद्दा है उसके साथ है पौनी का, भंडारा जिले का पौनी का जो स्तूप है वह 3 स्तूपास है, मौर्यकालीन स्तूपा है। 1969 में एक्सिबिशन हुआ, उसका रिपोर्ट प्रकाशित है और उस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि वो साइट मौर्यकालीन है और जिसके अंदर बुद्धा के टीथ है, यानी बुद्धा के दंत धातु है। वो विशाल का स्तूप था, सांची की तरह स्तूप था। उसकी रेलिंग आज भी वहां पड़े हुए हैं खुले में कटड़े, और उसके ऊपर पाली भाषा में लिखे हुए अभिलेख है। मगर जहां बुद्धा के टीथ के धातु है, यानी बुद्धा के दांत के अवशेष उस स्तूपा के नीचे हैं, उसके ऊपर एक टेंपल बनाया, जगन्नाथ टेंपल। उड़ीसा का जगन्नाथ टेंपल तो बुद्धिस्ट विहार है, उधर भी बनाया। बोध गया के सामने भी तुम जगन्नाथ टेंपल बना रहे हो, और भंडारा में जो मंदिर बनाया गया वो भी जगन्नाथ के नाम पर बना रहा है। वो मंदिर वहां से हटाया कर उसकी उस स्तूप की दोबारा खुदाई करनी चाहिए, और नीचे बॉटम में जो बुद्धा के रिलिक कास्केट है उसको ढूंढा जाना चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल, इन्होंने जैसा सांची के खंडहर बने स्तूप को रिस्टोर किया, दोबारा उसको पुनर्जीवित किया, उसकी धरती पर भंडारा के पौनी स्तूप का भी पुनर्जीवन करना चाहिए, उसको दोबारा खड़ा करना चाहिए। ये विदर्भ का इतिहास नहीं है, भारत सरकार खुद वहां मिली हुई सामग्री को देश दुनिया में जाकर प्रचार कर रही है, उसका क्रेडिट ले रही है। आज भी वो सामग्री इंडिया में नहीं है, हर महीने किसी न किसी देश में वो सामग्री को दिखा रहे हैं भारत सरकार, मगर वो उस जगह पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, वो छोड़ नहीं रही है। वो एक मुद्दा है। ब्रोंज स्तूप जो है वो मौर्यकालीन स्तूप है। इसके बारे में मैंने पहली बार खोजबीन किया, किताब लिखा, समाज में प्रचार किया। हमारे आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा और 550 करोड़ रुपए ब्रोंज स्तूप, मौर्यकालीन स्तूप को बचाने के लिए लगभग 150 एकड़ एरिया में साइट है, और उस साइट को देखकर ही वहां डैम का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। वो जगह पानी के इस साल के वर्षाओं में खत्म हो सकता है, ऐसा अंदाजा है। सरकार कह रही है कि वहां वॉल खड़ा करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे और उस साइट का उत्खनन करेंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ। वो मुद्दा भी इस आंदोलन में शामिल होगा। तो आने वाली 31 अगस्त को चलो नागपुर, 31 अगस्त को ही नागपुर में हम लोग सनातन धर्म का राज्य अधिवेशन, प्रथम राज्य अधिवेशन लेंगे। 10 से 4 बजे तक अधिवेशन चलेगा, और अधिवेशन के समापन के बाद हम विशाल मोर्चा में रूपांतरित हो जाएंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाएंगे। तो अधिवेशन की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ मोर्चा की भी तैयारी करनी है, प्रबोधन का भी कार्य होगा, संगठन का विस्तार होगा। केवल बातें करने से काम नहीं बनने वाला, एक्शन करना होगा, और उसके लिए अब देर नहीं करनी है। तो इसलिए 31 अगस्त को विदर्भ रीजन में हमारा बड़ा हिस्टोरिकल आंदोलन होने वाला है। इसकी तैयारी में आप सभी लोगों को जुड़ जाना है, और महाराष्ट्र की जो स्टेट कार्यकारिणी है उनको भी मैं निर्देश दे रहा हूं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं को एडजॉइनिंग करके इस आंदोलन को हमें सफल करना है।
क्योंकि ये हमारे विरासत का मामला है, हमारे इतिहास का मामला है, हमारे प्राचीन कल्चर का मामला है। तो ये काम आप लोगों को करना है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।